हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एनसीईआरटी नॉन एकेडमिक एलडीसी और असिस्टेंट का पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको डेली का करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी आपके बिहार और तथा सेंट्रल के एग्जाम होते हैं उसका कंप्लीट पेपर एनालिसिस किया जाता है। सो आप अगर कोई एग्जाम को देते हैं या फिर दे के आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपका जो पेपर एनालिसिस है उससे आपका ये उम्मीद हो जाए कि आपने कितने क्वेश्चन को बनाया और कितने क्वेश्चन को छोड़ कर आया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो स्टूडेंट हमारे एग्जाम देने के लिए गए थे उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, एटलीस्ट 100 के करीब में क्वेश्चन हैं, और एक एक करके हम उस क्वेश्चन को डिटेल करेंगे और आप अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा कि आपने क्या बनाया है और आपको एक्सपेक्टेड आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत है। साथ ही साथ आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। इसके बाद मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपका रिजल्ट और कटअप के बारे में बताऊंगा कि क्या कटअप होने वाला है जनरल का, SC ST और OBC का, साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जीएस में पहला क्वेश्चन उसने बच्चे ने जो भेजा था वो था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो हो जाएगा बिहार। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम मुस्लिम किस राज्य में होते हैं, तो वो है सबसे पहला केरल, दूसरा था आपका बंगाल, तीसरा था असम। तीसरे क्वेश्चन बात करते हैं रामायण कितने खंडों में है, तो रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा 7 खंडों में लिखी गई थी। उसके बाद है सैंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, तो वो है नॉर्थ अंडमान। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन था उससे पूछा गया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसमें से है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसका आर्टिकल होता है, उसमें नीति आयोग भी था, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी था, तो जो होगा उसका आर्टिकल था। उस बच्चे ने याद नहीं था कि उस तरफ कौन सा था, बस ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा था। उसके बाद था क्वेश्चन कि पार्लियामेंट का हिस्सा कौन नहीं है, तो पार्लियामेंट का हिस्सा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, गवर्नर नहीं होते, तो गवर्नर नहीं होगा ऑप्शन में। उसके बाद था झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद था फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, तो फ्लावर जो होता है वो सीड प्रोड्यूस करता है, इसका फंक्शन होता है। उसके बाद करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 2 प्रोवर्ब आए थे। एक था डिस्कशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर, यानी जब तक कोई चीज़ आवश्यक ना हो उसको रोक के रखना है, उसको इसको अवॉइड करना। दूसरा था बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मेन पॉइंट को छोड़ करके साइड से बातों को गोल गोल घुमाना। उसके बाद 2 हमारे वन वर्ड थे। एक था जो दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, उसे क्या बोलते हैं, टिटलर। और दूसरा था जो सभी सुख संपत्ति से मुक्त हो गया हो उसे क्या बोलते हैं, सन्यासी, असेंटिक। उसके बाद एक सिनोनिम्स भी था, गेन का सिनोनिम्स क्या होता है, तो अचीव था। उसके बाद 2 अनसीन पैसेज आए थे। एक अनसीन पैसेज था आपका टिटलर, एक अनसीन पैसेज था आपका मुख्य रूप से इलिटरेसी के रिगार्डिंग था, जिसमें 3-4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि उसका पैराडॉक्स क्या है, दूसरा क्या था, टोन क्या था, तीसरा था नेम ऑफ द पैसेज क्या होगा, और एक था मिसस्पेल्ड, यानी स्पेलिंग को मिसस्पेल्ड को देखना था, तो वो कंसीडर का स्पेलिंग गलत था। कंसीडर का स्पेलिंग होता है CONSIDERED, ठीक है, कंसीडरेट था वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 आपको अरेंज देने वाला था। एक तो था अरेंजमेंट कि 2 फिक्स थे और 4 को आपको अरेंज करना था, जिसमें रोहित किसी सीट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर था। उसके बाद बोट लैंड ऑन द शोर था। मैन आस्क्ड वेयर चक्रवर्ती हाउस, रोहित रिप्लाइड व्हाइल च्यूइंग द ग्रास, इस तरह से अरेंज करना था। उसके बाद था एक क्रिएटिविटी और ऑरिजिनलिटी का था। क्रिएटिविटी और ऑरिजिनलिटी का कुछ अनसीन पैसेज मतलब अरेंज करने वाला था, जो कि काफ़ी हार्ड था, मतलब बच्चे ने बहुत उतना याद नहीं है। उसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे। एक था माई कजन आस्क्ड डैश फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन आई वुड कम, तो हो जाएगा व्हेन आई वुड कम। ठीक है, उसके बाद था द स्कूल विल क्लोज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स सर्टेन ऑन पूजा हॉलीडेज, तो उसमें ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक था एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में था वो बेसिकली सिंपल पास्ट में था, और सिंपल पास्ट जो है सिंपल परफेक्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाएगा था ही इलेक्टेड एज मियामी इन क्वीन, तो उसका इलेक्टेड का हो जाएगा ही हैड इलेक्टेड। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश के आपके क्वेश्चन थे। तो जो भी बच्चे बनाए होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बाद तो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। मैथ्स के क्वेश्चन में था कि 7 आदमी 12 दिन काम करते हैं, उसमें से 7 आदमी 5 दिन काम किया, 3 आदमी काम का छोड़ के चला गया, तो बाकी 4 आदमी कितने दिन में पूरे रिमेनिंग काम को करेंगे, तो 12.5 दिन हो जाएगा, 12 1/4। ठीक है, उसके बाद ट्रेन का था कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हैं, जो तेज रफ्तार वाली ट्रेन है वो ओवरटेक कर रही है, तो उसके दोनों ट्रेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पैरेललोग्राम का साइड्स दे रखा था कि पैरेललोग्राम का साइड्स जो है वो एक पैरेललोग्राम का साइड्स जो था पैरेलल साइड्स वो 12 था और दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 था, उसका एरिया क्या होगा। उसका एक और मैथ का क्वेश्चन था मेन वर्क और चाइल्ड का 40, 35 और 25 उनका रेशियो परसेंटेज दे रखा था, उनका एवरेज पूछा था, तो ये हो जाएगा 56.5 kg। उसके बाद मैथ था गोल्ड और प्लेटिनम मिलाकर एक नई धातु बनाते हैं, उसका क्या रेशियो है। गोल्ड का रेशियो था 5:2, प्लेटिनम का था 5:7, और जो नया जेड बनने वाला है, जो नया धातु बने उसमें क्या रेशियो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोहित जो था
वो 2 लाख रुपए को 4.5% पर लेता है, 5.5% पर भी लेता है, तो 2 साल बाद दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, तो 1% के हिसाब से 4,000 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो कि 15, 13 से और भी कुछ नंबर थे, रिमाइंडर 13 आने वाला है, तो 5 अंकों के वो मिनिमम डिजिट पूछा था। उसके बाद था एक का कि एक जो बंदा है वो 12 दर्जन एक लेता है जिसमें से 12 टूट जाते हैं, रिमेनिंग अंडे को 6 रुपये बेचेगा तो कितने प्रॉफिट होगा, तो 10%, और जो खरीदता था वो 5%। लास्ट क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन बताया था कि सर एक बंदा था जिसका सैलरी 16% से घट जाता है और 25% में बढ़ जाता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में उसने पूछा था, बताया था मुझे कि सर पहला क्वेश्चन था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, तो एनालिटिकल इंजन होगा जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद था टेम्पलेट्स के बारे में पूछा था कि टेम्पलेट्स सर एक दे रखा था, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो टेम्पलेट्स जो था वो डिफ़ॉल्ट तो होता ही है, उसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसमें था कि कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, ये गलत था। उसके बाद था MS वर्ड में अगर एडजस्ट करना है रो और कॉलम को, तो उसमें से हम लोग रो को डिलीट कर सकते हैं। फिर था पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं, तो फाइल में जाकर के ओपन कर सकते हैं हम लोग पावर पॉइंट्स को। उसके बाद था पावर पॉइंट स्लाइड्स को कैसे खोल सकते हैं व्यू को, तो पावर पॉइंट ट्रांजिशन के रूप में। उसके बाद था MS एक्सेल में डेटा और नंबर को कैसे शो कर सकते हैं, तो चार्ट से शो कर सकते हैं। उसके बाद था कंप्यूटर में डेट ऐड करने का सीरीज में क्या होता है। उसके बाद था हेल्प मेनू कहाँ होता है, तो ये आंसर ही होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताया सर फॉर्मेट को कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करने के लिए क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड में करते हैं। तो ये तो होगा दोस्तों आपका इंग्लिश का, GS का, मैथ का और कंप्यूटर का। उसके बाद आपका रीजनिंग, उसने बोला सर रीजनिंग काफ़ी ईजी था, जो बच्चा SSC का तैयारी कर रहा है वो आराम से बना देगा। फिर बात करते हैं उसमें CCS का भी क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो बता रहा हूँ। CCS एक नया सेक्शन था, पता होगा आपको, 2 सेक्शन में बटे थे, सेक्शन A सेक्शन B। सेक्शन A में 5 सेगमेंट थे और सेक्शन B में केवल CCS बोलते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस होते हैं। ये वैसे बंदे तो जो जॉब में होते हैं उनके लिए रूल्स होता है CCS, तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। जो बच्चे ने बनाया होगा या फिर अटेम्प्ट किया होगा, कह सकते हैं मतलब उन्हें ज्ञान होगा तो भी अटेम्प्ट किया होगा, और अगर हो सकता है थोड़ा तुक्का भी खेला होगा, तो किस तरीके से खेला होगा अगर उनका सही है तो ये देख लीजिएगा। पहला था PFRDA का फुल फॉर्म पूछा था, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा PFRDA का फुल फॉर्म। उसके बाद था मैक्सिमम लीव इंसान पूरे सर्विस में कितना ले सकता है, तो 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टडी लीव पूरे साल में पूरे सर्विस में कितना ले सकता है, तो 2 साल का ले सकता है। उसने कहा था सर वो 2 साल नहीं दे रखा था, 24 महीने दे रखा था। उसके बाद मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, तो 180 दिन का, प्रेगनेंसी के 3 महीना पहले, प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद। उसके बाद था पेंशन लेने के लिए कंटिन्यूअस सर्विस कितना चाहिए, तो 3 साल चाहिए। उसके बाद था NPS कब से लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2004 से, उसके पहले OPS था। उसके बाद था ER जो होता है अर्न लीव, वो 1 साल में कितना मिलता है, तो 30 मिलता है। पहला 15 मिलता है 1 जनवरी को और दूसरा 15 मिलता है 1 जुलाई को। उसके बाद था बिडिंग यानी नीलामी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, तो 3 लोग। उसके बाद था कितने के डायरेक्ट मेंटेनेंस कर सकते हैं, यानी कोई भी जो अधिकारी वो डायरेक्ट मेंटेनेंस कितने अमाउंट तक कर सकता है, तो 5 लाख तक कर सकता है। ऑप्शन में था 2 ही लाख तक, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद पेंशन किस पर मिलता है, तो पेंशन आपका रिटायरमेंट में बेसिक पे और DA के आधार पर मिलता है। उसके बाद था माइनर पेनाल्टी क्या होता है, तो टोटल पेनाल्टी जो होता है वो 9 होता है, 5 मेजर होते हैं और 4 माइनर होते हैं, और माइनर जो होगा सेंसियोर होगा। उसके बाद सिंगल पेरेंट चाइल्ड को CCS कितना मिलता है, CCL चाइल्ड केयर लीव, ये मिलता है 730 दिनों का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका टोटल NCERT नॉन अकेडमी का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका रिजल्ट के साथ साथ आपका कटा भी बताऊंगा, तो उसे देखने के लिए बच्चा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, दैट्स ऑल।